क्या सऊदी अरब ने ब्रिक्स सदस्यता से इनकार किया है? क्या वे किसी से डरते हैं? क्या उन्हें बाहर रहने के लिए बाहरी ताकतों द्वारा दबाव डाला गया? ऐसे गहरे मुद्दे हैं जिनकी जांच की आवश्यकता है। सिर्फ सतह को खरोंचने से उत्तर नहीं मिलेंगे। तो इस निर्णय का कारण क्या था? आइए पता करते हैं। 2024 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस में एक आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण विकास में सऊदी अरब ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के शक्तिशाली ब्लॉक में आधिकारिक रूप से सदस्यता से इनकार कर दिया है। पिछले वर्ष शामिल होने के लिए आमंत्रित होने के बावजूद राज्य ने ब्रिक्स के साथ खुद को संरेखित न करने का विकल्प चुना है, एक निर्णय जिसने वैश्विक कूटनीतिक और आर्थिक हलकों में आश्चर्य पैदा किया है। तो सऊदी अरब, जो एक वैश्विक ऊर्जा दिग्गज है, ने ब्रिक्स सदस्यता से इनकार करने का निर्णय क्यों लिया? ब्रिक्स ब्लॉक ने 2023 के शिखर सम्मेलन के दौरान सऊदी अरब को आमंत्रण दिया, जिससे यह व्यापक अटकलें पैदा हुईं कि राज्य की प्रवेश से वैश्विक शक्ति संतुलन को फिर से आकार दिया जा सकता है। सऊदी अरब की दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक के रूप में भूमिका को देखते हुए ब्रिक्स में इसकी संभावित सदस्यता को ब्लॉक और वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए एक गेम चेंजर के रूप में देखा गया। हालांकि राज्य पूरे वर्ष अनिश्चित रहा, एक ऐसे समूह में शामिल होने के जोखिमों और फायदों का मूल्यांकन करते हुए जो पश्चिमी आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देने का प्रयास करता है। 24 अक्टूबर 2024 को ब्रिक्स के नए साझेदार देशों की बहुप्रतीक्षित घोषणा की गई और कई लोगों के आश्चर्य के लिए सऊदी अरब सूची में नहीं था। राज्य अर्जेंटीना के साथ ब्रिक्स गठबंधन में औपचारिक रूप से सदस्यता से इनकार करने वाले कुछ देशों में से एक बन गया। यह निर्णय रियाद की ओर से एक सावधानीपूर्वक गणना को दर्शाता है, जहां पश्चिम और वैश्विक दक्षिण के साथ संबंधों को संतुलित करना एक नाजुक कार्य बना हुआ है। सऊदी अरब की ब्रिक्स में शामिल होने की अनिच्छा को संभवतः अपने पश्चिमी सहयोगियों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, को नाराज करने से बचने की इच्छा से जोड़ा जा सकता है। सऊदी अरब के पास अमेरिका के साथ लंबे समय से आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य संबंध हैं, और एक ऐसे समूह में शामिल होना जो पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ एक संतुलन के रूप में खुद को प्रस्तुत करता है, निश्चित रूप से इन महत्वपूर्ण संबंधों को तनाव में डालेगा। राज्य की विशाल तेल संपत्ति, मध्य पूर्व में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ, इसे कई वैश्विक गठबंधनों में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है। हालांकि ब्रिक्स के साथ संरेखित होना संभवतः एक दिशा में संतुलन को बहुत अधिक झुका सकता था, जिससे वॉशिंगटन और यूरोप के साथ इसके रणनीतिक साझेदारियों को खतरा हो सकता है। भू राजनीतिक दृष्टिकोण से सऊदी अरब का ब्रिक्स सदस्यता से इनकार करने का निर्णय रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की इच्छा को दर्शाता है। राज्य अपनी स्वतंत्रता को महत्व देता है और ऐसा लगता है कि वह एक ऐसे समूह से बंधना नहीं चाहता जो वैश्विक मामलों में कार्य करने की उसकी क्षमता को सीमित कर सकता है। ब्रिक्स में शामिल होना नए अवसर प्रदान कर सकता था, लेकिन पश्चिम के साथ बढ़ती तनाव की संभावना ने लाभों को पीछे छोड़ दिया। सऊदी अरब के ब्रिक्स से बाहर रहने के विकल्प के साथ इस निर्णय का ब्लॉक की महत्वाकांक्षाओं के लिए क्या अर्थ है? क्या राज्य की अनुपस्थिति ब्रिक्स के लिए एक बाधा का प्रतिनिधित्व करती है, या समूह अपनी प्रभाव को बढ़ाना जारी रखेगा? यहाँ एक अनुस्मारक है कि कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अफ्रीका की भू राजनीति, अर्थव्यवस्था और बदलते परिदृश्य पर अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स के लिए सऊदी अरब के अपने रैंक्स में शामिल होने की संभावना को एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा गया। राज्य के विशाल तेल भंडार और ओपेक में नेतृत्व ने ब्रिक्स को वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर अद्वितीय प्रभाव प्रदान किया होता, जिससे ब्लॉक को आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे पश्चिम प्रभुत्व वाले संस्थानों को चुनौती देने की अनुमति मिलती। सऊदी अरब को अपने में शामिल करके ब्रिक्स वैश्विक आर्थिक शासन में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता था। इसलिए सऊदी अरब का सदस्यता से इनकार करने का निर्णय ब्रिक्स की व्यापक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक संभावित बाधा का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य की आर्थिक शक्ति, विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में, ब्रिक्स के वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लक्ष्य को तेज कर सकती थी। इस सुओवेकी डॉलर निष्कासन आंदोलन को ब्रिक्स के सदस्यों द्वारा समर्थित किया गया है, जिसमें चीनी युआन जैसी वैकल्पिक मुद्राओं में तेल लेन देन करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सऊदी अरब की भागीदारी इस प्रयास को महत्वपूर्ण गति प्रदान कर सकती थी, लेकिन राज्य की भागीदारी के बिना ब्लॉक की अमेरिकी डॉलर की प्रभुत्व को कमजोर करने की महत्वाकांक्षाएं नई चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। हालांकि ब्रिक्स एक प्रभावशाली समूह बना हुआ है, सऊदी अरब की अनुपस्थिति समूह की ऊर्जा रणनीति में एक अंतर पैदा करती है।
दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक के रूप में राज्य अन्य ब्रिक्स सदस्यों द्वारा बेजोड़ भू राजनीतिक प्रभाव लाता। इसकी भागीदारी ऊर्जा भू राजनीति को फिर से आकार दे सकती थी, समूह को वैश्विक तेल बाजार में मूल्य निर्धारण, उत्पादन और नीति निर्णयों पर अधिक नियंत्रण प्रदान करती। हालांकि सऊदी अरब के बिना ब्रिक्स को ऊर्जा क्षेत्र में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए रूस जैसे अन्य तेल उत्पादक सदस्यों पर निर्भर रहना होगा। यह कहते हुए ब्रिक्स अपने सदस्यता और प्रभाव को बढ़ाने के लक्ष्य का पीछा करना जारी रखता है। 2024 के शिखर सम्मेलन में समूह ने कई नए साझेदार देशों की घोषणा की, जिनमें अल्जीरिया, बेलारूस, क्यूबा, मांचूरिया और तुर्की शामिल हैं। ये देश, जबकि आर्थिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, ऊर्जा प्रभुत्व या रणनीतिक वजन नहीं रखते हैं जो सऊदी अरब मेज पर ला सकता था। सऊदी अरब की अनुपस्थिति ब्रिक्स की ऊर्जा क्षेत्र में महत्वाकांक्षाओं को कम कर सकती है, लेकिन यह समूह के पश्चिमी नेतृत्व वाले वैश्विक संस्थानों के खिलाफ संतुलन बनाने के समग्र मिशन को बाधित करने की संभावना नहीं है। सऊदी अरब की घटती सदस्यता के साथ राज्य के लिए अगला क्या है? यह निर्णय पश्चिम और वैश्विक दक्षिण दोनों के साथ इसके संबंधों को कैसे प्रभावित करेगा? सऊदी अरब का ब्रिक्स सदस्यता से इनकार करना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि राज्य वैश्विक भू राजनीतिक क्षेत्र में एक दीर्घकालिक खेल खेल रहा है, न कि तात्कालिक अवसरों से प्रभावित हो रहा है। रियाद पश्चिम और वैश्विक दक्षिण के साथ अपने संबंधों को सावधानीपूर्वक संतुलित कर रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह दोनों क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना रहे। दशकों से सऊदी अरब ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के साथ निकट संबंध बनाए रखे हैं, जो ऊर्जा सहयोग, सैन्य साझेदारियों और आर्थिक निवेशों में गहराई से निहित हैं। राज्य का ब्रिक्स से बाहर रहने का निर्णय संभवतः इन संबंधों की रक्षा करने की इच्छा से उत्पन्न होता है, विशेष रूप से जब पश्चिम और ब्रिक्स समूह, विशेष रूप से चीन और रूस के बीच तनाव बढ़ते जा रहे हैं। ब्रिक्स में शामिल होना इन तनावों को बढ़ा सकता था, जिससे सऊदी अरब के पश्चिम के साथ महत्वपूर्ण सुरक्षा और आर्थिक गठबंधनों को खतरा हो सकता था। साथ ही सऊदी अरब वैश्विक दक्षिण के बढ़ते प्रभाव के प्रति अत्यंत जागरूक है, विशेष रूप से जब चीन और भारत जैसे देश पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। राज्य ने पहले ही चीन के साथ मजबूत आर्थिक साझेदारियां बनाई हैं, जिसमें चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत बुनियादी ढांचे के परियोजनाओं में महत्वपूर्ण निवेश शामिल हैं। रियाद एक अधिक लचीले दृष्टिकोण को चाहता है, जिससे वह दोनों पक्षों के साथ जुड़ने की अनुमति देता है, बिना किसी एक के प्रति प्रतिबद्ध हुए। राज्य की तेल संपत्ति उसे वैश्विक राजनीति में काफी प्रभाव देती है, और ब्रिक्स की घटती सदस्यता का मतलब यह नहीं है कि वह भू राजनीतिक भारी भरकम के रूप में अपनी भूमिका से पीछे हट रहा है। इसके बजाय सऊदी अरब एक अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाता हुआ प्रतीत होता है, जबकि बढ़ती हुई ध्रुवीकृत वैश्विक परिदृश्य में अपने विकल्पों को खुला रखता है। वैश्विक व्यवस्था की बढ़ती जटिलता भू राजनीतिक गठबंधनों के भविष्य के बारे में व्यापक प्रश्न उठाती है। जैसे जैसे दुनिया एक अधिक बहुध्रुवीय संरचना की ओर बढ़ रही है, सऊदी अरब जैसे राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बदलती रेत में अपने आप को कैसे स्थिति देंगे? सऊदी अरब का ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार आज के बढ़ते जटिल वैश्विक व्यवस्था का एक प्रतिबिंब है, जिसे राष्ट्रों को नेविगेट करना होगा। दुनिया अब पूर्व और पश्चिम के बीच साफ सुथरे तरीके से विभाजित नहीं है। इसके बजाय सऊदी अरब जैसे देश प्रतिस्पर्धी वैश्विक शक्तियों के चौराहे पर खुद को पा रहे हैं। जैसे जैसे वैश्विक दक्षिण उभरता है और पश्चिमी प्रभाव को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, सऊदी अरब का निर्णय भू राजनीतिक अनिश्चितता के युग में रणनीतिक लचीलापन के महत्व को उजागर करता है। ब्रिक्स गठबंधन ने आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे पश्चिमी नेतृत्व वाले संस्थानों के खिलाफ एक संतुलन के रूप में खुद को स्थापित किया है, उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक शासन के लिए एक वैकल्पिक मंच प्रदान किया है। लेकिन सऊदी अरब के लिए ब्रिक्स में शामिल होना उन देशों के साथ बहुत निकटता से जुड़ने का मतलब होता सक्रिय रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले विश्व व्यवस्था के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। राज्य इसके बजाय अपनी स्वायत्तता को प्राथमिकता देता हुआ प्रतीत होता है, पश्चिम और वैश्विक दक्षिण के साथ अपनी शर्तों पर जुड़ने का विकल्प चुन रहा है। यह निर्णय मध्य शक्तियों के बीच एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो एक ऐसे विश्व में गैर संरेखित रहने का विकल्प चुन रही है जो बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है। तुर्की, भारत और अब सऊदी अरब जैसे राष्ट्र अद्वितीय रास्ते बना रहे हैं, जो उन्हें कई प्रभाव क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने की अनुमति देते हैं। सऊदी अरब के लिए
ब्रिक्स से बाहर रहना उसे पश्चिम और वैश्विक दक्षिण के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता में फंसने से बचाता है, जबकि दोनों पक्षों के साथ संबंध बनाए रखता है। जैसे जैसे सऊदी अरब की भू राजनीतिक रणनीति विकसित होती है, यह स्पष्ट होता है कि यह निर्णय केवल ब्रिक्स के बारे में नहीं था। यह इस बात का संकेत है कि देश कैसे विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य को नेविगेट कर रहे हैं। अंत में, सऊदी अरब का ब्रिक्स सदस्यता से इनकार करना निस्संदेह समूह के लिए एक चूक का अवसर है, जो राज्य की भागीदारी से महत्वपूर्ण भू राजनीतिक और आर्थिक शक्ति प्राप्त कर सकता था। हालांकि सऊदी अरब के लिए यह एक समझदारी भरा रणनीतिक विकल्प साबित हो सकता है, जो राज्य को अपनी स्वायत्तता बनाए रखने और किसी विशेष गठबंधन से बंधे बिना पश्चिम और वैश्विक दक्षिण के साथ अपने संबंधों को नेविगेट करने की अनुमति देता है। ब्रिक्स से बाहर रहने का विकल्प चुनकर सऊदी अरब ने एक बढ़ते बहुध्रुवीय विश्व में रणनीतिक लचीलापन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। जबकि ब्रिक्स वैश्विक प्रभाव के लिए नए अवसर प्रदान करता है, पश्चिमी सहयोगियों को दूर करने के जोखिमों ने राज्य के लिए लाभों को पीछे छोड़ दिया हो सकता है। जैसे जैसे इस निर्णय का धुंध छंटता है, दुनिया यह देखने के लिए देख रही होगी कि सऊदी अरब अपने मार्ग को कैसे निर्धारित करता है। क्या राज्य पश्चिम के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेगा या वैश्विक दक्षिण में नए साझेदारियों की तलाश करेगा? हमें टिप्पणी अनुभाग में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। ब्रिक्स के लिए भविष्य क्या है? क्या आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बगल में बेल आइकन दबाएं। हमने कुछ ऐसा लाने का निर्णय लिया है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता: अफ्रीकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और बढ़ती शक्ति। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक जुड़े रहें। हमें टिप्पणी अनुभाग में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे किसी भी अफ्रीकी वीडियो को मिस न करें। यह हमें समर्थन देने का सबसे अच्छा तरीका है।